हेलो एवरीवन। आज का पेपर हम देखेंगे 30 जून का। क्या क्या न्यूज़ आया है और उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है। ठीक है, ऐसे हमारा रिवीजन भी चल रहा है, चलते रहेगा साथ साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। तो पहला न्यूज़ है ना कि जेडीयू अपॉइंट्स जो है संजय झा एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, सीक स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। तो ये जदयू का जो है, जेडीयू का हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या फ़ायदा है बिहार को। और स्पेशल स्टेटस कैटेगरी कहते किसको है, उसे क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो है कि वो ये जो हिली और या डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए स्टेट का, एज पर गडगिल फार्मूला। ठीक है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन होनी चाहिए अलोंग बॉर्डर्स विथ नेबर कंट्रीज़। ठीक है, जैसे स्पेशल स्टेटस स्टेट को किसको मिला है, आसाम को मिला है, हिमाचल को है। ठीक है, और ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को है मिला हुआ है। ठीक है, और फोर्थ क्या है पॉइंट, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है, और पांचवा क्या है, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस होना चाहिए। तो इन दो ग्राउंड पे जो है ना बिहार जो है स्पेशल स्टेटस की मांग करता है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस मतलब एक तरह से रिजर्वेशन फॉर द स्टेट्स। उससे होता क्या है कि एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है उनमें उनको कंसेशन मिलता है, और टैक्स जो है कंसेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि कितने सारे स्टेट्स इन इंडिया होल्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो आपको अगर पता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि जो सही आंसर है ना वो 11 है, 11 स्टेट्स को है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, दूसरा न्यूज़ जो है वो अभी इलेक्शन चल रहा है ईरान में। ठीक है, इलेक्शन चल रही है ईरान में, तो उसका पहला जो फेज़ है उसका वोटिंग हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूज़ क्या है कि जो है फर्स्ट राउंड ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जो डेथ हो गया था उसकी वजह से ये दोबारा ईरान में जो इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कंटेंडर हैं। ठीक है, पहला जो है वो है, ठीक है, मसूद पेजिशकियन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है सैयद जलीली। ठीक है, ये जो रिफॉर्मिस्ट हैं, ठीक है, ये लोगों को जो है गवर्नमेंट के साथ जो है जो रिलेशन है वो अच्छा करना चाहते हैं, और एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए ये रिफॉर्मिस्ट हैं। ठीक है, और ये जो जलील जलील साहब हैं, जलीली साहब सॉरी, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, ये वेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। ठीक है, और ये जो जितना कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री रहता है वैसा ही है ये। तो इनको बहुत ज़्यादा वोट मिला है, इनको मिला 42.4%, और इनको सिर्फ 38.6% मिला है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ना बाहर में हैं जो बर्लिन वाले, ये चाहते हैं कि रिफॉर्मिस्ट जो है डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक ऑफ ईरान बने, तभी इनको ज़्यादा वोट मिला है। सही बात है, अब कोई भी जो है ना, अब वो जो कंट्रीज़ हैं ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो जाना चाह रही हैं। ये देखिए जैसे कि जो रईसी थे, ठीक है, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर में डेथ हो गया था, उसके बाद ये इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और जो तीसरा जो न्यूज़ है वो है ये जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना रही है। ठीक है, उसमें डिले हो रहे हैं, उसके बारे में है। तो हमारा तो ये जानना है कि ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वो क्या है। ठीक है, और ये जो बेसिकली जो है ना, ये जिसके साथ ये कोलैबोरेट कर रही है, जिसमें डिले आ रहा है, वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स। और ये जनरल इलेक्ट्रिक्स है ना यूएसए का है। ये जो कंपनी है जो इंडिया को इंजन्स जो है और इंजन की टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी रिलेशन में एक क्वेश्चन है। ठीक है,
ताकि आपका जो है प्रैक्टिस भी होते रहे, रिवाइज भी होते रहे। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के रिगार्डिंग। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको पता है आप जो कमेंट में टाइप करिएगा। ठीक है, और वैसे चलिए हम पढ़ के देखते हैं। हाल वॉज इस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। जी बिल्कुल ये सही है। हाल हैज़ collaborated with international aerospace companies for the development of advanced aircraft। ये भी बिल्कुल सही है। हाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाँ, बहुत सारे जो है ये हाल जो है ना, बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है वो बना रही है, बहुत सारे नाम है जिसमें से तेजस एक है। ठीक है, और फोर्थ जो है वो ये है कि हाल प्राइमरी फोकस इज ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विथ नो इन्वॉल्वमेंट इन सिविलियन सिविल एविएशन प्रोजेक्ट। तो ये गलत है, सिविल एविएशन प्रोजेक्ट में भी जो है ये इनका रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सरकारी कंपनी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री के लिए ही है। ठीक है, तो सही आंसर है ना वो है 1 2 3। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया ब्लॉक प्लान्स अ यूनाइटेड फ्रंट फॉर अ पॉसिबल डिप्यूटी स्पीकर इलेक्शन। तो 17th लोकसभा में जो चला, ये जो 2019 से 2024 तक रहा है, उसमें कोई डिप्यूटी स्पीकर नहीं था, क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर जो है ना वो एज अ कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये हैं, इनका नाम है अवधेश प्रसाद। तो यही हैं वो व्यक्ति जो अयोध्या से जीते हैं। ठीक है, फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फैज़ाबाद एमपी। ठीक है, यही है वो व्यक्ति। ठीक है, तो हम देखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि डिप्यूटी स्पीकर का जो है फंक्शन क्या होता है या इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। Correct. Which of the following statement correctly describes the role of the opposition in the election of the deputy speaker of the Lok Sabha? आपको पता है कमेंट करिएगा। हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द डिप्टी स्पीकर मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, ये सही है। देखते हैं ये सही है कि नहीं, सॉरी। एंड द अपोजिशन पार्टी हैव नो रोल इन द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर बाय कन्वेंशन। The deputy speaker is usually elected from among the member of the opposition party. The deputy speaker is appointed by the leader of the opposition. तो appointed नहीं होता, elected होता है, और ये as by the convention जो है ये सही है। By the convention deputy speaker is usually elected from among the members of the opposition party। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। क्रिएट अ फोर्स दैट इज़ फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि सेंट्रल लेवल पे, सॉरी ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है वो तो है, लेकिन एक डेडिकेटेड फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ना वो इसी के लिए है कि एक क्रिएट अ फोर्स, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पूरी इंडिया को जो कवर करे। ठीक है, तो ये देखते हैं, चलिए हम देखते हैं ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में क्या है। वैसे इसका बजट बढ़ा दिया है क्योंकि इतने सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है एनडीआरएफ के रिलेशन में कौन सा सही बताना है। एनडीआरएफ ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होम अफेयर्स के अंदर ही काम करता है। NDRF is composed of battalions from the CAPF including BSF, CRPF, ITBP and CISF। ये भी बिल्कुल सही है। National battalion are stationed in different locations across India to ensure promote response to disasters। ये भी सही है। ये the national NDRF was established under the Disaster Management Act of 2005। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका पूरा जो सही है वो है डी, ऑल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको नया चीज़ पता चला होगा। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। ये न्यूज़ है इंडिया लैक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, डायग्नोस्टिक जो है टेस्ट होता है ना उसके रिलेशन में है।
क्योंकि जीका वायरस जो है वो मॉस्किटो से ही होता है, ठीक है ना। इसके वजह से जब मलेरिया डेंगू हो सकता है तो जीका भी हो सकता है, इसके रिलेशन में ये जो है आर्टिकल है। तो हमें ना एक बेटर डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए उसके रिलेशन में। तो चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन इन्फेक्शियस डिजीज के रिलेशन में, ठीक है। तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेंगू फीवर इज करेक्ट, ठीक है। आपको डेंगू फीवर के बारे में बताना कि सही कौन सा है, ठीक है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस transmitted by Anopheles mosquitoes, ठीक है। The primary symptom of dengue fever include severe diarrhea and dehydration, ठीक है। डी है डेंगू जो है hemorrhagic fever is a more severe form of dengue categorized by bleeding tendency, ठीक है। डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए सही कौन सा है देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये तो सही नहीं है, एनोफिलिस मॉस्किटो नहीं, ये होता है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से होता है, ठीक है। ये भी गलत है, फीवर होता है, डायरिया डिहाइड्रेशन तो नहीं होता, ठीक है, सॉरी। और ये डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, वायरल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स से तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल और फंगल डिजीज में ही यूज़ होता है, ठीक है। और ये सही है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू कैटेगराइज्ड बाय ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इसके बारे में है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये इन स्टेम्स फाइबर ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये जो है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट बेस्ड पेस्टिसाइड्स, ये बहुत खतरनाक टाइप की होती है ना, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को जो है अटैक करते हैं, उनको पैरालिसिस ये और जो कोऑर्डिनेशन ये सारा कुछ बिगाड़ देते हैं, और ये ह्यूमन के लिए भी बहुत जो है ख़राब माने जाते हैं, ठीक है। तो एक इन्होंने एक फैब्रिक जो है एंटी इंसेक्टिसाइड फैब्रिक जो है डेवलप किया है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, या हम क्वेश्चन ही देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। Organophosphate refer to a class of chemicals that contain phosphorus, oxygen and carbon. They are widely used insecticide, pesticides and nerve agents. Okay, तो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। ये रसम की पॉइंट्स अबाउट ऑर्गेनोफाइट्स, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है ना इज़ अ फिनेंशियल इंसेंटिव प्रोग्राम डिज़ाइन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये किसको सपोर्ट करती है, एमएसएमई को, जो शिपमेंट भेजने के पहले और बाद में जो 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 एक्सपेंसेस आता है ना उसको फाइनेंस करने के लिए। तो आप याद रखिएगा कि ये एमएसएमई के लिए है, ठीक है। और ये जो है एक इसका नाम याद रखिएगा, पहला तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, और ये ना प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है। बस यही इस रिलेशन में, और कुछ नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है ही, आपको तो पता ही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्पेसिफिक पीईटी स्कैन फॉर टीबी फॉर मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये डेवलप की है जो है ना टीबी को फाइंड करना लंग्स में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्चर जो है उन्होंने यूज़ किया है पॉजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी, पीईटी। आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी जो है वो टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कभी ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये देखिए टीबी बैक्टीरिया इज पेशेंट, ओके। तो ये बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैक करना, तो इसमें जो ना रेडियो ट्रेसर जो है वैसा जो है 3D इमेज
यूज़ करके ये पता करने के लिए है, बस यही है इसके रिलेशन में। ठीक है, आप साथ साथ नोट बना रहे हैं तो ये ज़रूर रखिए, लिख के रखिए, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, कहीं एमेन्स कैंसर में भी यूज़ करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, या इंटरव्यू में भी कभी काम आ सकता है। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरी में भी, साइंस एंड टेक पेपर में भी। ठीक, अगला जो न्यूज़ है ना वो है तीस्ता ट्रीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो जो है पानी जब शेयर करने की बात आती है, वाटर शेयर करने की बात आती है, तो दो ही ट्रीटी आपको जाननी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी और तीस्ता ट्रीटी। तीस्ता ट्रीटी जो है ना वो जो है वो बांग्लादेश चाहती है कि वाटर शेयर बढ़, हमारी तरफ जो है ना वो बढ़ जाए। ठीक, पर जो वेस्ट बंगाल है वो बिल्कुल नहीं चाहती है ऐसा। ठीक है, वो वेस्ट बंगाल का कहना है कि तीस्ता रिवर की जगह आप कोई दूसरा रिवर जो है हम सजेस्ट करते हैं कि टोरसा, मनसाई, संकोश, धनसाई रिवर, ये इससे शेयर कर लो, लेकिन तीस्ता से नहीं। ठीक है, और क्योंकि 54 रिवर्स जो है ना वो फ्लो करती हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में। आपको पता, अगर तीस्ता की रिवर के बारे में पता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि ये ओरिजिनेट करती है सिक्किम से। ठीक है, सिक्किम से जो है ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी जो न्यूज़ है वो है कि द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, उन्होंने रिकमेंड किया है CS शेट्टी को CBI चेयरमैन पोस्ट के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है क्या। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है ना, इसके बारे में हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये है क्या। वैसे आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन बनाने के बाद ही। सो FSIB was set up in 2022 under the Department of Financial Services, Ministry of Finance, to replace the earlier बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है FSIB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन for the appointment of whole-time director and non-executive chairman in public sector bank, financial institution and public sector insurer। ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा है। थर्ड है द फाइनेंशियल डिसीजन ऑन FSIB रिकमेंडेशन इज टेकन बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फोर्थ है कि FSIB was established in response to a Supreme Court order that rendered the earlier बैंक बोर्ड ब्यूरो, सॉरी BB जो है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो एज अ इनकम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना। ठीक है, अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। बस इतना ही माइनर जो है उसमें करेक्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है ये जो अरविंद पनगरिया हैं, 16 फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन है 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, ताकि आपको सारा कुछ पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। It was constituted in December 2023 with Dr. Arvind Pangaria as chairman। भी सही है। ठीक है, its terms of reference include determining the vertical share of taxes between union and state। आपको पता है टर्म ऑफ रेफरेंस होता है जो है ना प्रेसिडेंट देते हैं फाइनेंस कमीशन को, कि ये चीज़ के बारे में आपको जो है जो बताना है। ठीक है ना, तो टर्म ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं। इट हैज़ बीन tasked with submitting its report by October 31st 2025, okay, covering the 5-year period from 2026-27 to 2030-31, okay। One of its additional term of reference, मैंने आपको बताया TOR, term of reference, is to review the current financial arrangement of disaster management initiative। हाँ, ठीक है, तो ये जो ना ये चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
अब चलिए आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था आज का न्यूज़पेपर, और उसी रिलेशन में हमने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।